मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा गंभीर और ईमानदार बनना है उसके विषय में चर्चा करेंगे, और वो है इस युग का धर्म। इस युग का मूल धर्म है भगवान का नाम लेना। भगवान के नाम वैसे कई प्रकार के होते हैं। एक उनके गौड़ नाम होते हैं और एक उनके मुख्य नाम होते हैं और उनके माधुर्य नाम भी होते हैं। भगवान के वो नाम जिनसे उनके बारे में कुछ, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो वो उनके गॉड नाम होते हैं, जिसको मतलब सेकेंडरी नाम होते हैं। जैसे ऊपर वाला परमेश्वर, परम शक्तिशाली, सर्वदृष्टा, अनंत। तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली भगवान कौन है। ये भी उनके नाम ही है, ब्रह्म, परब्रह्म। लेकिन उनके जो मुख्य नाम होते हैं, जैसे कि कृष्णा, राम, विष्णु, जो उनकी पर्सनालिटी का नाम होता है, तो शास्त्र हमें भगवान के मुख्य नाम जप करने की सलाह देते हैं। मुख्य नाम लेना चाहिए। जैसे ओम भगवान का नाम है, तो ओम जो नाम है वो भगवान का मुख्य नाम नहीं है, गौड़ गौड़ नाम है वो। तो क्या ओम 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 करने से हाँ अनुभूति होगी, लेकिन वो अनुभूति भगवान की सिर्फ सत्तावाचक होगी कि भगवान है, ये समझ आएगा। लेकिन कैसे हैं, है ना, किसी चीज का होना पर्याप्त नहीं है। होने के बाद उसके साथ संबंध और समर्पण और प्रेम और मैत्री और सेवा भाव, ये सब आवश्यक है। जैसे मान लो हमारे घर में लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मम्मी है, पापा है, लेकिन हमारा उनसे कोई लेन देन ना हो, कोई इमोशंस ना हो। हाँ, बिना इमोशंस के क्या है, तो है। तो सारे लोग हैं, दूसरे पड़ोसी भी हैं और शहर में भी बहुत लोग हैं, लेकिन हमें आनंद शहर के लोगों से नहीं आता है। हमें आनंद आता है जिनके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारा प्रेम है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है कि अपने इस प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक साधन बना दिया है, और वो साधन कुछ और नहीं, भगवान का नाम है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव दृशा मिहाजनि नानुराग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने तो सब कुछ, अपना सारा प्रेम अपने नाम में दिया है, और मैं इतना अभागा हूं कि मेरा इस नाम में रुचि नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु हमारी ही हालत हमको बता रहे हैं कि हम लोगों की भगवान के नाम जप में रुचि नहीं है। तो जब तक हमारे मन में भौतिक इन्फ्लुएंस है रहेगा, तब तक हमारा मन
भक्ति भावित नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें अपने मन को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, भक्तिमय बनाना पड़ेगा अपने मन को। तो वो बनाने का जो तरीका है वो है प्रभु का नाम। नारद जी एक छोटे से बालक थे जब उनकी माता को एक सांप ने काट लिया था और उनकी माँ चल बसी। पिता तो पहले भी नहीं थे उनके, बचपन में ही चले गए थे। तो एक माँ ने पाला था, लेकिन माँ साधुओं के आश्रम में काम करती थी। तो नारद जी भी उनके साथ जाते थे और नारद जी को साधुओं के खाने के बाद जो उच्छिष्ट बचता है, वो नारद जी उनसे प्रणाम करके उनसे पूछ के उच्छिष्ट खा लेते थे। बड़े विनम्र थे। तो उनकी माँ भी चली गई। माँ की भी एक दिन मृत्यु हो गई। तो अब अकेले थे। अब साधुओं से जो सुना था उनने, छोटे बालक तो थे, 8, 10, 11 साल के थे। तो भगवान की साधना करते हैं। तो भगवान उनको ना दर्शन देते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं। तो हृदय में दर्शन नारद उनको होता है और फिर थोड़ी देर होता है और फिर नहीं होता। तो बड़े छटपटाने लगते हैं, जैसे कि सांस नहीं आ रहा किसी व्यक्ति को, कितना कष्ट होगा, ऐसी तड़प। क्योंकि भगवान को देखकर फिर ना देखना बहुत तड़प तड़प वाली बात होती है। तो फिर उनको भगवान की आवाज सुनाई देती। तो भगवान कहते कि देखो तुम अभी ना मेरा दर्शन नहीं कर सकते, और जो मेरा दर्शन हुआ था वो तुम्हारे कारण नहीं हुआ था, वो मैंने अपनी तरफ से आगे बढ़कर तुमको दर्शन दे दिया था। तुम्हारी सच्ची निष्ठा थी। क्यों तुम्हें मेरा दर्शन अभी नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी बहुत सारी वासनाएं। तो हम सभी के हृदय में, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे हृदय में बहुत बहुत वासनाएं हैं। भोग वासनाएं, खाने की वासना, देखने की वासना, छूने की वासना, स्त्री सुख की वासना, परिवार सुख की वासना, नाम कमाने की वासना, धन कमाने की वासना, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की वासना, प्रभुत्व जता, बहुत सी वासनाएं। बहुत यश हो मेरा, मैं बहुत सुंदर लगूं, हमको नहीं पता हमारे अंदर कैसी कैसी वासनाएं छुपी हुई हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में इस तरह की वासनाएं, सांसारिक वासनाएं रहती हैं, तब तक वो मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो मेरे प्रति समग्र रूप से एकनिष्ठ नहीं हो पाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, बहुशाखा हनांताश्च बुद्धो अव्यवसायिना। कि जब तक एक बहुत सारी बुद्धि या मन बहुत सारी इच्छाओं में बटा रहेगा, तो वो मेरी तरफ एक नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। और जब तक मेरे में फोकस नहीं हो पाएगा, तब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक 100% मन सब कुछ छोड़कर मेरे पे लग जाए, तब मेरी प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धांत है। तो भगवान ने कहा कि ये काम करो बेटे, अभी तुम ना, जो बाकी समय है तुम्हारा मानव जीवन है, तुम ना मेरा भजन करो और किसी चीज की चिंता मत करो। मेरा भजन करो, मेरे विषय में सुनो, मेरे विषय में पढ़ो। नमानि अनंतस्य हतत्रिपा पठनम गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटम तुष्टम मनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षम विमदो विमत्सराः। तो नारद जी कहते हैं, फिर मैंने क्या किया कि मैंने भगवान का नाम, भगवान का यश गाना शुरू किया। भगवान का नाम भी गाते थे, भगवान की लीलाएं भी गाते थे, और मैं भौतिक जगत के की मैं परवाह नहीं करता था। तो इस प्रकार भगवान का गुणगान करना, गाना, उनको याद करना, उनकी लीलाओं को याद करना। तो इस प्रकार मैं पृथ्वी में घूमने लगा, एक जगह से दूसरी जगह। पूरी तरह से मैं आनंदित रहता था, विनम्र रहता था, और किसी से मैं द्वेष नहीं करता था। तो किसी के प्रति भी हृदय में द्वेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि द्वेष रहने से क्या होता है कि मन का उतना हिस्सा भगवान को नहीं गया, वो द्वेष में अटक गया, राग में अटक गया, विमत्सरा। तो सभी जीवों को, चाहे वो कैसे भी हो, खूंखार हो या शांत हो,
वो हमें भगवान का ही उनको देखना, भगवान उनके भीतर देखने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम भगवान का नाम लेंगे और इन सब थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और देखिए, जो कुछ भी होना है ना, कल मैंने आपको बताया था कि वो भगवान की कृपा से होता है। भगवान ही हर चीज़ को, कर्म के फल हो, हमारे अच्छे कर्मों का फल हो, भगवान ही लाके हमारे जीवन में दे। भगवान की शक्तियाँ हो बोलो या भगवान बोलो, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों से अलग नहीं होते। ये भगवान का एक विशेष गुण है जो हम में नहीं है, कि भगवान अपनी शक्तियों में वास करते हैं। वो एक जगह पे रहते हुए भी सब जगह देख सकते हैं, सब जगह महसूस कर सकते हैं। ये इनकी भगवान के लेवल की जो उनके उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो भगवान के नाम का जप आदि करके नारद जी ने प्राप्त कर लिया। तो भगवान किसके मन में आते हैं? जो बड़े ध्यान से भगवान की भक्ति करता है, भगवान का जाप करता है। और भगवान उसको हर, जैसे कि अभी आज का दिन गया या कल का दिन आएगा, फिर परसों आएगा, ऐसे दिन आते जाते हैं आपके जीवन में। तो हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ होता है। और वो कुछ और नहीं होता, वो आपके कर्मों का फल होता है। तो जो भी फल हमें आना है हमारे कर्मों का, तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान उनके हमारे कर्म फलों को काट देते हैं। भक्त अपने कर्म फलों से फिर व्यथित नहीं होता। कुछ भी हो, उसकी भक्ति चलती रहती है। और योग का तो मतलब ही ये होता है, जैसे हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, तो भक्ति योग का क्या मतलब है कि मन को बाकी विषयों से हटाकर भगवान में लगाना, कृष्ण में लगाना। और इस प्रकार का जो कृष्ण में लगाना होता है, उसको समाधि कहते हैं। मतलब 100% भगवान में लगा हुआ है। खाता हुआ है, सोता है, चलता है, बोलता है, नहाता है, सोता है, कुछ भी करता है। बिज़नेस करता हो या आराम करता हो या खेलता हो, कुछ भी करता हो, सब कुछ करते हुए भी उसका मन भगवान में लगा रहता है। ये एक स्थिति है, इसको समाधि की स्थिति बोलते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को योगी कहते हैं। 24 घंटे जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। उसका पूरा जो दिन है, वो 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्यम, साख्यम, इसी में लगा रहता है वो। हालाँकि जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तब भी हम नवदा भक्ति करते हैं। लेकिन तब हम किसकी, जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की करते हैं या धन की करते हैं, और स्त्रियां हैं वो धन की, सुंदरता की, पुरुष की, उनकी भक्ति करते हैं। तो उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनको याद करना, उनकी पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना, उनकी सेवा करना, उनसे दोस्ती करना, उनको समर्पित, तो वही तो है संसार। संसार वही चीजें तो है, बस हमें समझकर बुद्धि से कि नहीं, संसार में मन जा रहा है लेकिन हमें उसे भगवान में लगाना है, तो उससे हमारा परम कल्याण, सदा को कल्याण हो जाएगा और हम सदा को दुख से बच जाएंगे। और एक इंसान को अपने दुख कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये तो असली काम है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। पहले अपने कम करो, फिर दूसरे के कम करो, उनको भी कृष्ण की भक्ति सिखा के। तो योग, ये योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि योगी बनना चाहिए हर व्यक्ति को। योगी मतलब भगवान से जुड़ना चाहिए। और ऐसे जो योगी होते हैं ना, वो बड़े कम होते हैं। दूसरे दूसरे योग लोग आज के संसार में आप देखेंगे कि योग शब्द जो है वो शारीरिक एक्सरसाइज और मन के कुछ प्राणायाम और कुछ ये क्रिया वो क्रिया, इससे ही कनेक्ट रिलेटेड है। बट गीता के अनुसार सच्चा योगी कौन है?
गीता के अनुसार सच्चा योगी योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तममता, कि योगियों में सर्वोच्च योगी वो है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता हो। तो कौन सा भजन करना है हमें? भगवान का नाम जप करना है। और कलयुग में कौन सा नाम सबसे ज्यादा मदद करता है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र नहीं, महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो उस व्यक्ति ने इस मंत्र को अपना लिया और इसको अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानता है। क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र जप को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानते हो अपने जीवन, अपने दिन का? तो जिस दिन आप ऐसा मानने लगोगे, यानी उस दिन आप आपकी लाइफ में हरे कृष्ण मंत्र आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा। वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र कुछ और नहीं है, भगवान ही है। भगवान ही ध्वनि रूप में है। हरे कृष्ण राधा कृष्ण दोनों है। राधा कृष्ण दोनों ध्वनि रूप में है। जब आप लिख देते हो, हरे कृष्ण लिखते हो, आप किसी भी भाषा में लिखो, तो उस समय पे भगवान अक्षर रूप से आपके उस पेज में, उस कॉपी में होते हैं। और जब आप उनके बारे में सोचते हो, तो वो मानसिक रूप में आपके मन में होते हैं। जब आप उनके चित्र को या उनके विग्रह को, मूर्ति को देखते हो, तो वो दृष्टि रूप से आपके सामने होते हैं। और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन-सा है? जिस भी तरीके से वो मन में आ जाए, बस वो सबसे शक्तिशाली तरीका है। मन में। इसीलिए कहते हैं, कर का मन का डार के मन का मन का फेर, कि मन में भगवान होने चाहिए। तो लोग सोचते कि नहीं, हाथ से माला नहीं करनी, मन से कर, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि माला इस तरह से करनी है, माला कि मन में भगवान रहे। कहने वाले कबीरदास जी खुद माला करते थे, माला पकड़ के। पर कबीरदास की बातें ऐसे आम लोग नहीं समझ सकते। तो माला करनी जरूर हाथ से है, लेकिन मन में भगवान को रखना है। तो जब हम इस प्रकार भगवान का नाम जप करेंगे अधिक से अधिक, अब जैसे कार्तिक शुरू है आज से, तो जो लोग 16 माला नहीं करते, उनको 16 माला करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, जो लोग 16 माला करते हैं, उनको इस महीने में 100 माला कम से कम एक्स्ट्रा करनी चाहिए। 100 माला हर दिन, 3-4 माला एक्स्ट्रा करो, तो आपकी 30 दिन में 4 माला करेंगे तो 120 माला हो जाएंगी। और कभी 3 कभी 4 करोगे तो आपकी 100 माला आपको करनी है। ठीक है? इस जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सब इसको फॉलो करेंगे। और डेली कृष्ण के बारे में कुछ आपको पढ़ना चाहिए, ये 30 डेज। मैं भी आपको बीच बीच में कृष्ण लीला सुनाऊंगा इस महीने। तो अगर हम इस प्रकार भगवान का नाम जप करते रहेंगे, तो एक बड़ी अच्छी चीज ये होगी कि हमें फिर ना, हम सांसारिक इच्छाएं नहीं करेंगे, मेटेरियल डिजायर्स जिसे बोलते हैं। फिर हम आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे। तो जब हम आध्यात्मिक इच्छाएं करेंगे, तो नेचुरली हमारा जो लाइफ है, वो आध्यात्मिक बन जाएगा, क्योंकि इच्छाओं के बाद ही जीवन में घटनाएं घटती हैं। नोट कर लो इस पॉइंट को। इच्छाओं के बाद ही घटनाएं घटेंगी, क्योंकि आपने इच्छा करी, तो प्रकृति हो, शरीर हो या भगवान हो, वो आपकी उस इच्छा को पूरी करने में लग जाएंगे। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मन मुझे दे दो, मैया वेशा मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। तो जो मन लगाकर, बुद्धि लगा के मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं जल्दी उनको मैं प्राप्त हो जाता हूं। तो नाम जप कैसे किया जाता है? अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। नाम जप हमेशा भक्तों के अंडर में रह के किया जाता है, गुरु के अंडर में या किसी वैष्णव के अनुभवी भक्त के अंडर में रहकर ही नाम जप जब किया जाता है, तो उसका अद्भुत परिणाम होता है। महा महात्म्य एकांत्य परायणस्य
महत्तम मतलब एक महान भक्त, एकांतः परायण यस्य। तो महात्मा के अंडर में रह के, उनके परायण रह के जो व्यक्ति भगवत नाम जप करता है, उन लोगों के भाग्य के बारे में क्या कहा जाए? कुतः पुनः घृणतो नाम तस्य महतम एकांतक परायणस्य यशो अनंत शक्ति भगवान अनंतो महद गुणत्वात् यम अनंतम आहु। तो उन लोगों के बारे में क्या कहें जो महात्मा के अंडर में रहकर अनंत भगवान के नामों का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। हालांकि बहुत से ब्राह्मण हैं, बड़ी बड़ी कास्ट में पैदा होते हैं, हम ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण हैं, वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई तुम लोग नीच जाति के हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग का ये है वो है। लेकिन भागवत क्या कहती है कि ना 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 ना, भगवान की दृष्टि में देखो, ये हिंदू शास्त्र है, ये परमहंस शास्त्र है, वे पुराण है, भागवत पुराण। आप लोगों को प्रेम हो जाएगा इस सनातन धर्म से। इसकी इमेज बड़ी गलत प्रेजेंट की गई है। वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो भी व्यक्ति लेगा, एनीवन हु चैंट्स द नेम ऑफ कृष्णा, जो भी भगवान का नाम लेगा भक्तों के डायरेक्शन में, वो अपनी नीची जाति को के परे चला जाएगा। जो रामानुजाचार्य थे, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो एक नीच जाति के वैष्णव से शिक्षा लेते थे, उनको गुरु रूप से मानते थे। और इस कारण से एक बार रामानुजाचार्य ने उनको अपने घर पे बुला लिया प्रसाद के लिए। तो उनकी पत्नी इतनी क्रोधित हो गई और इतनी वो हो गई, क्योंकि वो ब्राह्मणी थी और उस समय ये सब बहुत ज्यादा था। लेकिन रामानुजाचार्य ने बताया कि उनको, मतलब पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तब समझी नहीं, बाद में समझी। तो एकदम पूरा घड़ा भर के अपने ऊपर पानी डाल लिया उसने और उस जगह को एकदम वो करने लगी कि यहाँ पे वो आए थे, जहाँ-जहाँ पे चले थे, बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि भगवत भक्ति जो है वह इन जातियों से ऊपर होती है। तो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति में पैदा हो, अगर वो भगवत भक्ति करेगा तो वह ब्राह्मणों से ऊपर वैष्णव, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। लेकिन उसको निरपराध जप करना होगा, क्योंकि भगवत नाम जप करने वाला व्यक्ति जो ना सेटिस्फाइड हो जाता है, वो उसको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। अपमान, मान अपमान से तो परे हो जाता है वो। अरे ब्राह्मण लोग हल्की सी बात में नाराज हो जाते हैं, वो कैसे ब्राह्मण हुए? तो केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से थोड़ी कोई ब्राह्मण होता है। भगवान तो गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने तो गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं। जन्म के अनुसार तो नहीं बोला उन्होंने कि जन्म के अनुसार बनाए, गुण और कर्म के अनुसार होता है। हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले पहले ब्राह्मण के बच्चे ही ज्यादातर ब्राह्मण बन पाते थे, वो गुण उनमें आ पाते थे। तो इसलिए मनुष्य को जैसे ही शास्त्रों से ये ज्ञान पता चले, ये बात पता चले, उसे तुरंत ही भगवत भक्ति को गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए एक है। भगवान सबके लिए बराबर है। जो भक्ति करता है भगवान उसके हैं। और यही आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इस समय जो समय चल रहा, यहाँ पर भगवत नाम ही सबसे शक्तिशाली तरीका है भगवत प्राप्ति का और अपने आप को शुद्ध रखने का। एतन्नि निर्विधि मानस्य इच्छितामकुतो भयम योगिनाम नृपि निर्णिताम हरे नाम अनुकीर्तनम। कि सारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने मिलकर यह निर्णय, शास्त्रों से यह निर्णय दिया है कि इस युग में
निर्भय होने बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, पूरी तरह से दिव्य सुखी होने के लिए भगवान का नाम ही एकमात्र आश्रय है। ये योगियों का बिल्कुल निर्णय है। कैसे भी करके भगवान के नाम से, भगवान से लगाव हो जाए बस। तो जो भौतिक लोग होते हैं वो तो सांसारिक चीज़ों को एन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन जो दिव्य समझदार लोग होते हैं, वो सदा आनंद। भौतिक तो लोग तो थोड़ी देर आनंद रहते हैं, फिर वो दुखी हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, खून-खराबा करेंगे। लेकिन जो दिव्य लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज होता है भौतिक सुख का, भौतिक दुःख का, दिव्य सुख का। तो वो भौतिक जगत के सुखों के पीछे भागते नहीं हैं, वो भगवान की भक्ति के पीछे भागते हैं और वो भगवान की कृपा पे निर्भर रह के जीवन जीते हैं और उनको भगवान की कृपा पे पूरा भरोसा भी होता है। जैसे एक छोटा बालक अपने पिता की गोद में रहता है, जैसे एक एक व्यक्ति अपने पिता की गाड़ी में बैठा हुआ है आराम से। होता है ना, आप जब सुबह-सुबह देखोगे स्कूल पिताजी स्कूल छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी में बिठा के बच्चे, तो बड़ी सैटिस्फैक्शन है, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। लेकिन जो भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ पाते, भक्ति नहीं करते, उनका जीवन बड़ा डरावना-डरावना रहता है, भय भय चारों तरफ रहता है, बहुत परेशानी रहती है उनके जीवन में। तो इसलिए 100 बातों की एक बात कि भगवान के नाम से लगाव बढ़ाइए और जम के इसको जपिए। कोई एक भी समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी समय बिना भक्ति के नहीं जाना चाहिए। ये सीखना है, अपने आप को समझाना है, ठीक है? दूसरों को समझाने से पहले खुद इसको समझना है, तब जीवन परफेक्ट हो जाएगा। मन तो और भी कर रहा है बोलने का, लेकिन समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज प्रश्न रहने दीजिए, फिर हम यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गौर प्रेमानंदी हरि।